सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया था। चैप्टर का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। इसके हाफ हिंदी अनुवाद को हम कर चुके हैं। आज हम आगे का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। उम्मीद है बेटा आपने पहले वाले चैप्टर की रीडिंग की होगी, जितना हमने पार्ट रीड कर रखा है, और वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम अगले हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, और बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। ठीक है बेटा, चलिए बुक्स ओपन कीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार शालिनी का भाई राकेश अपनी पत्नी और अपनी बहन शालिनी को डॉक्टर के पास भेज देता है जांच कराने के लिए कि उसके पेट में लड़का है या लड़की है। जैसे ये बात शालिनी को पता लगती है, वो रास्ते से वापस आ जाती है और अपने भाई से बात करने के बारे में कहती है। शाम को उसका भाई ऑफिस से वापस आता है और वो अपने कपड़े बदलकर देवी की स्तुति करता है, दीपक जलाता है। यह सब कुछ शालिनी देख रही थी और अपना काम निपटाने के बाद वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा। पत्नी चुप रहती है, लेकिन फिर दोबारा पूछने पर शालिनी जवाब देती है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। शालिनी, भ्रातः त्वं किं जातुमिच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी है। ठीक है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि उसकी कोख में क्या है। किमर्थम, किस लिए, तुम क्यों जानना चाहते हो। समय से पहले तुम क्या पता करना चाहते हो। षण्मासा अंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्व किमर्थम अयम आयास है, और समय से पहले ये तुम्हारा कैसा प्रयास है। ठीक है, तुम समय से पहले इस बात को क्यों जानना चाहते हो। ठीक है, आगे देखिए। राकेश है, राकेश कहता है, भगिनी त्वम तो जानसी, हे बहन तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति, कि हमारे घर में पहले से ही बेटी के रूप में अंबिका है। यानी उसकी जो 3 साल की बेटी थी उसका क्या नाम था, अंबिका। क्लियर बेटा। तो भाई जवाब देता है कि हमारे घर में बेटी के रूप में पहले से ही अंबिका है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक बेटे की आवश्यकता है। तो और ऐसा कहकर वह चुप हो जाता है। क्लियर बेटा। आगे देखिए। शालिनी, तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो शालिनी कहती है अगर उसकी के कोख में बेटी है, अगर उसके पेट में बेटी है, तो क्या वो वध के योग्य है, क्या वो हत्या करने योग्य है। तीव्र स्वरेण, यानी वो तेज स्वर में गुस्से से कहती है, हत्याया पापम कृतुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या जैसा पाप करने की तरफ प्रवृत्त हो रहे हो, या तुम हत्या जैसा पाप करने की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है। राकेश, ना नहीं, हत्या तो नहीं, और ऐसा कहकर वह चुप हो जाता है, अपनी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए। शालिनी, तर्हि किमर्थम निघृणम कृतम इदमस्ति, तो तुम यह घृणा के योग्य कार्य है, यह क्यों कर रहे हो। यानी वो जो घृणा योग्य कार्य तुम करना चाहते हो तो वो किस लिए है। सर्वथा विसमृतवान, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमय विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में फ़र्क नहीं किया, कोई भी भेद नहीं किया। ठीक है, वो कहती है कि तुम सब भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी तुम में और मुझ में, या बेटे और बेटी में कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं किया। सह सर्वदेव मनु समृत्ते पंक्तिम इमाम उद्धरती समय, और वो हमेशा
जो है मनुस्मृति की वो बात थी, वो जो हमेशा कहते थे, ठीक है, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दोहिता स्मः। वो हमेशा कहते थे कि आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, आत्मा के रूप में पुत्र जायते पैदा होता है, लेकिन पुत्री जो है पुत्र के समान है। दोहिता जो है बेटी, जो वो हमेशा पुत्र के समान होती है, और तुम यह सब कुछ भूल गए हो। त्वम अपि सायं प्रातु देवी स्तुतिम करोसि, और तुम भी तो शाम को देवी की स्तुति कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही वो ऑफिस से आया था, उसने पूजा पाठ किया था ना दीपक जलाकर, तो वो कहती है कि तुमने भी तो देवी की स्तुति की थी। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, तो तुम क्यों सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, यानी जो सृष्टि को आगे बढ़ाती है, सृष्टि की जननी है, तुम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो। त्वम मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस तरह की कुत्सित भावना, बुरी भावना आई हुई है। इदम यह चिंतयितैव, ऐसा सोच कर भी, अहम कुंठिता अस्मि, ऐसा सोच कर भी मैं परेशान हो गई हूँ, ठीक है, ऐसा सोच कर ही मैं बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो शिक्षा ही बेकार, और ऐसा कहकर वो चुप हो गई कि तुम्हारी तो शिक्षा ही बेकार हो गई है। राकेश है, अब राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्वप्रार्धम स्वीकरोमि लज्जित चास्मि, मैं अपने अपराध के लिए लज्जित हूँ, ठीक है, यानी मैंने जो सोचा है, मैंने जो अपराध किया है, ठीक है, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिसामि, और आज के बाद ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा, मैं सपने में भी कभी विचार नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका जो मेरी बेटी है, वो मेरे हृदय की पूर्ण, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो स्नेह है, उसकी दिल से अधिकारी है, संपूर्ण अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, तो आने वाला बच्चा भी ऐसे ही स्नेह का संपूर्ण अधिकारी होगा। पुत्री पुत्र है भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, यानी दोनों में भी कभी भी कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा, कोई भी उनमें तुलना नहीं की जाएगी। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न है अस्मि, मैंने जो चिंतन किया है, जो गलत सोच मेरे मन में आई थी, वो जो निंदा के योग्य मैंने सोच अपने मन में रखी थी, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, ठीक है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, कैसे मेरे माइंड से ये बात उतर गई कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ठीक है। यत्रैता न पूजन्ते सर्वास तत्रा फलाह क्रिया, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, सारे कार्य उल्टे सुलटे उल्टे पुल्टे होते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, माता जो है वो पिता से 10 गुणा अधिक होती है, ठीक है। एक बच्चे के पालन पोषण में माता जो है पिता से 10 गुना अधिक किरदार अदा करती है, ठीक है बेटा। आप अपने घर में भी देखते हो, आपकी जो माता है वो आपके पिता से अधिक आपका ख्याल रखती है, आपके सभी कार्य करती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता जो है वो पिता से 10 गुना अधिक होती है। तव्या सन मार्ग है प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया है, हे भगिनी तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, ठीक है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, तुम मुझसे छोटी हो और मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मेरे गुरु के जैसी हो। क्लियर बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे देखिए, शालिनी अलम पश्चातापेन, कि हे शालिनी पश्चाताप मत करो, ठीक है।
ताव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विश्व आयम। तुम्हारे मन का अंधेरा जो है वो दूर हो गया, तुम्हारा जो भ्रम था वो तुम्हारे मन से मिट गया है। ठीक है, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। बड़ी खुशी का विषय है कि तुम्हारे मन का जो अंधेरा है वो दूर हो गया है। भ्रातृजाए, हे भाभी आगच्छ, यहाँ आओ। सर्वा चिंताम त्यज, सभी चिंताएं छोड़ दो। आगंतुः शिशो स्वागताय, आने वाले शिशु का स्वागत करो। च सन्नद्धा भवति, और तुम उस आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयारियां करो। ठीक है, आगे देखिए। भ्राते त्वम अपि प्रतिज्ञां करो, और हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, बेटी की रक्षा में। तस्या पाठने, उसको पढ़ाने में। दच्चित स्थास्यामि, तुम हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाने में, अपनी बेटी के पालन पोषण में तुम हमेशा सावधान रहोगे। तुम हमेशा मतलब बहुत ही अलर्ट रहोगे। ठीक है। पुत्र है रक्ष है, पुत्री रक्षी, पुत्री पाठाय, और तुम बेटी को पढ़ाओगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ है तुम उस पंक्ति का पूरी तरह से अनुसरण करोगे। इति सरकार की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयम तदैव सार्थिका भविष्यति। तुम बेटे की इस घोषणा को, इस सरकार की इस घोषणा को तुम सार्थक बनाओगे। सरकार की जो ये घोषणा है तभी ये सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, यदि हम सब मिलकर चिंतन करें, यदि हम सब मिलकर इस घोषणा का पालन करें तभी ये साकार होगी। ठीक है बेटा, ये श्लोक बचता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।